हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी इंडियन मार्केट सीरीज की वीडियो 8 है, जिसमें आज हम लिक्विडिटी को डिकोड करेंगे और हम अच्छी तरह से समझेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है और इसे मार्केट में किस तरह फाइंड करा जाता है और चार्ट पर किस तरह से मार्क करा जाता है। ठीक है, तो हम सीधा लिक्विडिटी पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है जो हर ट्रेडर के साथ होता है मार्केट में, जो हर ट्रेडर के साथ होता है। आपने कभी सोचा है कि आपने कोई सपोर्ट मार्क कर रखा है या कोई रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है, मार्केट ने इसे ब्रेक करा और वापस ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस लिया मार्केट ने और मार्केट वापस आपके टारगेट पे चला गया। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करा और वापस नीचे आ गया। मार्केट ने यहां स्टॉप लॉस क्यों खाए? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। बहुत लोग यहां पे बोलते हैं कि ये एक फेक आउट है, फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं ये फेक है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेक है, ब्रेकडाउन हुआ है फेक है। लेकिन मार्केट में कुछ भी फेक नहीं होता, होते हैं तो केवल लॉजिक्स। मार्केट केवल लॉजिक्स पे चलता है, क्योंकि बिग प्लेयर्स या मार्केट को नहीं पता कि आप कौन हो, आपके पास कितना पैसा है। ठीक है, उसे मतलब नहीं है आपके 10,000 से, 5,000 से, या आप 60,000 जितने भी लाओ, उसे मतलब नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। मार्केट एक लॉजिक पे चलता है। अगर आप उस लॉजिक को समझ गए तो आप मार्केट में अच्छे से अच्छे ट्रेड पकड़ पाओगे। ठीक है, अगर आप समझ गए कि ये फेक नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है, मार्केट ने ये जो ब्रेक डाउन करा है इसके पीछे एक लॉजिक है, मार्केट ने अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ा इसके पीछे एक लॉजिक है, तो आप ये समझ पाओगे कि मार्केट यहां से क्या करने वाला है, तब आप इसके बाद एक अच्छी ट्रेड ले पाओगे। ठीक है, मैं सीधा आपको लिक्विडिटी पे ले चलता हूं कि लिक्विडिटी क्या होती है। अब ध्यान से समझो, जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं बता रहा हूं, उन्हें अच्छी तरह से नोट्स में उतार लेना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब है, लिक्विडिटी इज द फ्यूल फॉर स्मार्ट मनी। यानी रिटेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स के स्टॉप लॉसेस मार्केट की लिक्विडिटी है। इसे हम थोड़ा सा आसान करके समझते हैं। सपोज करो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, मार्केट यहां पे एक ब्रेकआउट देता है, लेकिन वापस मार्केट नीचे आता है, तो यहां पे मार्केट ने स्टॉप लॉसेस खाए हैं। बहुतों ने यहां पे सोचा कि मार्केट यहां से बाय करना है। ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? यहां पे इस वाले स्विंग पे, कुछ इस वाले स्विंग पे रखेंगे, कुछ इस वाले स्विंग पे रखेंगे। मार्केट नीचे आया, मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद ऊपर। ठीक है, यानी कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉस मार्केट का फ्यूल है। ध्यान से समझना कि गाड़ी भी बिना फ्यूल के नहीं चलती, तो मार्केट भी बिना फ्यूल के नहीं चला। गाड़ी भी बिना फ्यूल के नहीं चलती, उसी तरह मार्केट भी बिना फ्यूल के नहीं चलेगा। और मार्केट का फ्यूल क्या है? वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब है, मैं अगर आपको और आसान भाषा में समझाऊं, आप किसी चीज को कितनी जल्दी और कितनी आसानी से कैश में बदल सकते हो, वो आपकी लिक्विडिटी है। अब इसमें दो तरह की लिक्विडिटी आती है। सबसे पहला आता है लिक्विडिटी स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स। इन्हें हम हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स भी कहते हैं और लो लिक्विडिटी स्टॉक्स भी कहते हैं। हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स वो होते हैं जिसमें हम एक बार पे क्लिक करने पे बाय या सेल कर सकते हैं। सपोज रिलायंस का कोई शेयर है, आपने 10 शेयर खरीदे, तो आप एकदम से बाय कर पाओगे क्योंकि वहां पे सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, अगर आपको रिलायंस के शेयर्स बेचने हैं तो कोई बायर भी बैठा है। लेकिन पेनी स्टॉक्स में, यानी कि लो लिक्विडिटी स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता। लो लिक्विडिटी स्टॉक्स में अगर आपने 100 शेयर बाय करे हैं या 10 शेयर बाय करे हैं, तो आपको उतने बायर भी चाहिए या सेलर चाहिए। ठीक है, लेकिन पेनी स्टॉक्स में बायर और सेलर मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। लिक्विडिटी रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। ठीक है, दो तरह की लिक्विडिटी होती है, हाई लिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी क्या होती है? जिनमें हम किसी भी स्टॉक को आराम से बेच या खरीद सकते हैं। और पेनी स्टॉक्स, जिनमें हमें मुश्किलें होती हैं स्टॉक्स खरीदने या बेचने में। ठीक है, पेनी स्टॉक्स का मतलब होता है, आपने वो वाले स्टॉक्स देखे हैं ना, 1 रुपए में मिल रहे हैं, 5 पैसे में मिल रहे हैं, 10 रुपए में मिल रहे हैं, तो ये पेनी स्टॉक्स हैं, क्योंकि इनकी डिमांड इतनी नहीं है, तो आपको ना बायर मिलेंगे इतने, ना सेलर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप रिलायंस के शेयर खरीदोगे तो आपको बायर और सेलर दोनों मिलेंगे। आप वहां पे एक क्लिक पर कितने भी शेयर और बेच सकते हो। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा हो। मैं आगे चलता हूं।
लिक्विडिटी में बहुत तरह की लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी वॉइड्स, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी डिलीवरी, लिक्विडिटी रन। लेकिन ये इंडियन मार्केट की सीरीज है तो मैं इसमें आपको कुछ ही लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा। सबसे पहली लिक्विडिटी आती है बाय साइड लिक्विडिटी। मार्केट के हाइस के ऊपर मौजूद लिक्विडिटी को बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। यहां पर मार्केट में बाय स्टॉप ऑर्डर्स का पूल होता है, इन्हें हम लिक्विडिटी पूल भी कहते हैं। अपने नोट्स में लिख लेना, इन्हें हम लिक्विडिटी पूल भी कहते हैं। किस तरह से? मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, मार्केट के हाइस के ऊपर मौजूद लिक्विडिटी को बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। मार्केट के हाइस के ऊपर, तो मार्केट का हाई क्या है? मार्केट का हाई है ये वाला, ठीक है, मार्केट का हाई है ये वाला। तो ये क्या है हमारी? यह है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, यह है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी। उसी तरह से सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है? मार्केट के लोस के नीचे मौजूद लिक्विडिटी को सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। यहां पर मार्केट में सेल स्टॉप ऑर्डर्स का ढेर होता है, यानी कि यहां इसे भी हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं, ठीक है। ये किस तरह से होती है, ध्यान से समझो। मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या पढ़ा आपको, मार्केट के लॉस के नीचे मौजूद लिक्विडिटी को सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। मार्केट का लॉस कौन सा है? मार्केट के लॉस है ये, ठीक है, मार्केट का लो है ये है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, यह है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और यह है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, यह है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। बी है सर। आई होप कि आपको बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी समझ में आई हो, लेकिन मैं आपको एक बार चार्ट पे भी समझा देता हूं। मैं एक एक टॉपिक को लूंगा, उसे समझाऊंगा और हम उसे चार्ट पे देखेंगे कि वो किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। मैं सीधा से निफ्टी का चार्ट लेता हूं। अब ध्यान से देखो, मार्केट के हाइस के ऊपर क्या होती है? बाय साइड लिक्विडिटी, और मार्केट के लोस के नीचे क्या होती है? सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। ये क्या है? मार्केट यहां से नीचे आ रहा था, तो मार्केट का लो कौन सा है? मार्केट का लो है ये वाला। तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, इसे हम लिखेंगे सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब मार्केट के हाइस के ऊपर क्या होता है? बाय साइड लिक्विडिटी। तो मार्केट का हाई कौन सा है? एक ये वाला है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है ये वाला, ठीक है, एक ये वाला। तो ये सब क्या है हमारी? ये है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है, ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है। और लो साइड लिक्विडिटी, लो साइड लिक्विडिटी ये है, और ये है, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। आई होप कि आपको बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। मैं आगे चलता हूं। तीसरी है एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। ध्यान से समझो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट के मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लॉस के बाहर मौजूद लिक्विडिटी को एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको मेजर स्विंग और माइनर स्विंग समझाए थे, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहां होती है? वो होती है मेजर स्विंग्स पे, और इंटरनल लिक्विडिटी माइनर स्विंग्स पर होती है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है? मार्केट के मेजर स्विंग हाइज एंड मेजर स्विंग लोस के बाहर मौजूद लिक्विडिटी को एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। इसे हम इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसे बहुत डीपली समझाना चाहता हूं, तो वो मैं अगले पार्ट में लाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन लिख लो। एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है जो मार्केट के मेजर स्विंग हाई एंड लॉस के बाहर होती है, और इंटरनल लिक्विडिटी होती है मार्केट के माइनर स्विंग हाई एंड लॉस के बाहर की लिक्विडिटी। इसे मैं आपको एक बार चार्ट में समझा देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। अब ध्यान से देखो, ये मार्केट मार्केट इस तरह से आ रहा है, मार्केट इस तरह से आ रहा है,
ठीक है, इस तरह से मार्केट आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, मेजर स्विंग हाई लोस के बाहर की लिक्विडिटी। तो मेजर स्विंग कौन सा है, मेजर स्विंग है हमारा ये वाला, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और मेजर हाई कौन सा है हमारा, मेजर हाई एक है हमारा ये वाला। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई हमारी ये वाली। अब इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल लिक्विडिटी होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर की लिक्विडिटी। ये मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई, इसके अंदर कौन सा स्विंग है, एक स्विंग ये वाला है, तो ये है मेरी इंटरनल लिक्विडिटी। ये क्या है मेरी इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, दूसरा स्विंग कौन सा है, एक स्विंग मेरा ये वाला है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा इंटरनल लिक्विडिटी। एक स्विंग मेरा ये वाला है, तो ये क्या है हमारी इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी मेजर हाई एंड लॉस के बाहर होती है, और माइनर लिक्विडिटी, सॉरी, इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर होती है। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंटरनल का मतलब है अंदर, है ना, एक्सटर्नल यानी बाहर, एक्सटर्नल यानी बाहर की लिक्विडिटी, और बाहरी की लिक्विडिटी के अंदर जो लिक्विडिटी है उसे कहते हैं हम इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। मैं आगे चलता हूं। अब पांचवा पांचवा पॉइंट है हमारा पीडीएच और पीडीएल, यानी कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। ठीक है, छठा है हमारा इक्वल हाई एंड इक्वल लो और सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये मैं आपको सीधा चार्ट पर समझाता हूं, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या था हमारा पीडीएच, यानी कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। अब ध्यान से देखो, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, 1 डे के टाइम फ्रेम में आप ये देखो, ये एक दिन की कैंडल है, ये ब्लैक वाली। ठीक है, तो प्रीवियस डे का हाई क्या हुआ, प्रीवियस डे का हाई हुआ हमारा ये, और प्रीवियस डे का लो क्या हुआ, ये। ठीक है, उसी तरह से अगला दिन ये है, ये ब्लू वाली कैंडल, तो इसका हाई क्या है हमारा, ये वाला है, तो ये क्या हुई हमारी प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी। ये क्या है हमारी प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी, और इसी कैंडल का लो क्या हुआ, प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी, यानी कि पीडीएल। ठीक है, पीडीएच और पीडीएल ये याद रखना, पीडीएच यानी कि प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी, और पीडीएल यानी कि प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी। देखो, अगर आप नाम को ध्यान से पढ़ोगे ना, जैसे एक्सटर्नल का मतलब था बाहर की लिक्विडिटी, इंटरनल यानी कि एक्सटर्नल के अंदर की लिक्विडिटी। ठीक है, उसी तरह पीडीएच यानी कि प्रीवियस डे हाई, यानी कि पिछले दिन के हाई की लिक्विडिटी, और पीडीएल प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी, यानी कि पिछले दिन के लो की लिक्विडिटी। ठीक है, अगला क्या था हमारा इक्वल हाई एंड इक्वल लो। अब ध्यान से देखो, ये हमारा इक्वल हाई है, थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है लेकिन ये हमारा इक्वल हाई है। ठीक है, ये हमारा इक्वल हाई है, दूसरा एक हमारा इक्वल हाई ये वाला है। ठीक है, ये हमारा इक्वल लो है और ये हमारा इक्वल हाई है, यानी कि इक्वल लो जितने भी होंगे, इस तरह से अगर मार्केट चल रहा है, मार्केट इस तरह से एक जगह कंसोलिडेट कर रहा है और एक ही जगह ठहरा हुआ है, तो मार्केट इस तरह से एक ही रेंज में घूम रहा है, तो वहां पे वो इक्वल हाई लिक्विडिटी बना रहा है और इक्वल लो लिक्विडिटी। इन हाई एंड लोस के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है जिसे मार्केट लेगा, उसके बाद अपना ट्रेंड दिखाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मार्केट का इक्वल हाई ये वाला था। ठीक है, ये दो स्विंग दिख रहे हैं और एक स्विंग ये वाला, ये इससे नीचे है, लेकिन ये देखो यहां तक ये इक्वल हाई था, मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को लिया, मार्केट फिर नीचे आया, यानी कि इसने यहां पे मार्केट ने इस वाली इक्वल हाई के ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी थी सारी ली, 3 दिन यहां पे ठहरा, उसके बाद धड़ाम से नीचे। ठीक है, तो इक्वल हाई एंड इक्वल लो लिक्विडिटी। अगला टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता ही है, मैंने आपको मार्केट प्रोफाइल वाली पिक्चर में बताया था। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं।
ध्यान से देखो, मार्केट इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहां पे बार बार आके ठहर रहा है और यहां से बार बार नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो मार्केट का एक लेवल है जहां से मार्केट बार बार रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो लेवल है उसके ऊपर या नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है, यानी कि सपोर्ट के नीचे हमेशा लिक्विडिटी होगी और रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा लिक्विडिटी होगी, ठीक है। मैं इसे दिखा देता हूं एक बार कैसे होता है ये। ऐसे 30 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूं। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक सपोर्ट था, ये मार्केट बार बार यहां से उठ रहा था, ठीक है। मार्केट यहां से बार बार उठ रहा था, मार्केट ने इसे ब्रेक करा। अगर ब्रेक करा मार्केट ने तो ये हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया। लेकिन ध्यान से देखो, मार्केट ने यहां पहले लिक्विडिटी खाई, उसके बाद ऊपर क्लोज करी। ये 30 मिनट की कैंडल है, ठीक है। 5 मिनट में देखोगे तो यहां पर ये देखो मार्केट ने टाइम पास करा थोड़ी देर, ये देखो, ठीक है। तो यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर और नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है जिन्हें लिक्विडिटी पूल्स कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें हमें देखना है उस समय आपका स्ट्रक्चर किस तरह बन रहा है, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी है या लिक्विडिटी ग्रैब करी है, वो हमें देखना है। उसके बाद हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। मैं अगले टॉपिक पे चलता हूं, ये सब मैं आपको अच्छी तरह से करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक है हमारा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है, और कंसोलिडेशन लिक्विडिटी। कंसोलिडेशन का मतलब मैंने आपको बता रखा है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि मार्केट एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है, इस तरह से मार्केट एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होगा, जब भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होगा तो 99% चांसेस है कि मार्केट उसके बाद एक्सप्लोजन करेगा। यह मैंने आपको मार्केट प्रोफाइल वाली पिक्चर में भी बताया कि कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। और जिसने मार्केट प्रोफाइल वाली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाके देख लेना। तो कंसोलिडेशन एक तरीका है लिक्विडिटी को कलेक्ट करने का, ठीक है। दूसरी लिक्विडिटी है हमारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, यानी कि आपने देखा होगा, मैं इसी में ले चलता हूं, ध्यान से देखो, मार्केट यहां पे ट्रेंड लाइन बनाता हुआ आ रहा है, इस तरह से मार्केट ट्रेंड लाइन बनाता हुआ आ रहा है। मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से उठा, फिर नीचे आया, मार्केट फिर इसी ट्रेंड लाइन से उठा यहां पे, फिर नीचे आया। लेकिन इस बार मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, रिटेलर्स को ट्रैप करा और दिखाया कि मैं तो नीचे गिरने वाला हूं, यानी कि ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करा और स्टॉप लॉस खाए और उसके बाद फिर ऊपर। तो ये जो मार्केट यहां पे इतनी देर तक घूमा है, इसका मतलब है कि मार्केट लिक्विडिटी ले रहा है, इतनी देर तक कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हमेशा याद रखो, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में मार्केट जब भी फेक ब्रेकआउट देगा तो आपको वो पता चलेगा जब आप देखोगे मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप करा है, लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है, वो वहां पे चौक बना रहा है या नहीं बना रहा, उसके हिसाब से हम एंट्री प्लान करते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं अच्छी तरह से। देखो, मार्केट में फेक नाम की कुछ चीज नहीं होती, मार्केट एक लॉजिक पर चल रहा है। जितने भी लोग कह रहे हैं कि मार्केट में फेक आउट हो रहा है, मार्केट ट्रैप कर रहा है, ट्रैप कुछ नहीं होता। मार्केट में हमेशा कोई ना कोई चीज लॉजिक से चल रही है। जब हमें नहीं पता था कि लिक्विडिटी क्या होती है तो हम भी यही समझते थे कि मार्केट यहां पे या फिर मार्केट यहां पे हमें ट्रैप कर रहा है। लेकिन मार्केट को आपके पैसे से क्या मतलब है? मार्केट को नहीं पता आप कौन हो, आपने कितना पैसा लगाया, मार्केट को नहीं पता। मार्केट अपने लॉजिक के हिसाब से चलेगा। अगर आपको वो लॉजिक पता है तो आप ट्रेड पकड़ पाओगे, अगर आपको वो लॉजिक नहीं पता तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, बात साफ है। और मैं आपको यहाँ पे कोई ये चीज कहना नहीं आया हूं कि आप मेरी वीडियो देख के एकदम धुरंधर बन जाओगे, लिक्विडिटी का एकदम चैप्टर समझ लोगे तो आप मार्केट में टारगेट पे टारगेट जुटेंगे, कुछ नहीं होने वाला इससे। मार्केट आपकी प्रैक्टिस मांगता है, लिक्विडिटी समझने में मुझे भी बहुत टाइम लगा है, मार्क करने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझो कि मार्केट में लॉजिक होता है। अगर आपकी ट्रेड मिस हुई है या फिर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो ये समझने की कोशिश करो, यहां पे अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर मैंने यहां पे बाई की ट्रेड ले रखी थी और मार्केट ने नीचे आके ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मेरे स्टॉप लॉस खाए, फिर ऊपर गया मेरे टारगेट पे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। पहले मैं भी सोचता था कि मार्केट में
फेक आउट नाम की चीजें होती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला कि नहीं, लॉजिक होता है मार्केट में, तब जाके बात समझ में आई कि गलती हमेशा नॉलेज की होती है, आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा, लेकिन मैं अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाऊं। ठीक है, तो अच्छी तरह समझना। मार्केट पे चार्ट मैंने पहले ही बोला है, अब भी बोल रहा हूं, मार्केट में चार्ट पे प्रैक्टिस ही सब कुछ है। लाइव चार्ट देखो, पेपर ट्रेडिंग करो। ठीक है, जब आपको लगे कि आप ट्रेड ले सकते हो तो एक छोटी सी रकम लगाओ, 5,000 10,000 जो भी लगाना चाहते हो, उससे ट्रेड करके देखो। एक बात याद रखना, अगर आप 20,000 से 1 लाख तक नहीं पहुंच पा रहे तो ये जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख से 10 लाख तक पहुंच जाओगे। जब आप छोटी रकम को बड़ा नहीं कर पा रहे तो बड़ी रकम को किस तरह से बड़ा करोगे। ठीक है, मैं आगे चलता हूं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। देखो, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है, मैंने इसके नीचे ये भी लिख रखा है, इजी, क्लीन, स्वीप या फास्ट। और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के नीचे लिख रखा है चॉपी या हार्ड टू ब्रेक। लो रेजिस्टेंस का लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में कभी कभी बहुत तेजी से रैली आती है इस तरह से। ठीक है, मार्केट कभी कभी एक आधा ही पुल बैक लेता है और मार्केट सीधे ऊपर चला जाता है, उसे कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। यानी कि मार्केट जब इस रैली के बाद नीचे आएगा तो मार्केट के पास कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई ऐसा एफवीजी नहीं है जो प्राइस को यहां पर रोके। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन बहुत सारे स्विंग्स, बहुत सारे ट्रैप्स बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है, मार्केट इस तरह से जा रहा है, जब वो नीचे आएगा तो यहां पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ेगा, यहां पे मिटिगेशन ब्लॉक पड़ेगा, यहां पे वैक्यूम ब्लॉक पड़ेगा, तो बहुत सारे ब्रेकर्स पड़ेंगे मार्केट के बीच में। उसे कहते हैं हम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जब मार्केट को ऊपर या नीचे जाने में दिक्कत होती है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मार्केट जब आराम से नीचे या ऊपर हो सकता है। ठीक है, मैं इसे चार्ट पर समझाता हूं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी किस तरह होती है। ध्यान से देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट यहां से सीधे नीचे आया है। ठीक है, यहां पे केवल एक छोटा सा पुल बैक है, तो ये है हमारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट यहां पे नीचे आया, ये है हमारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहां पे देखो इस तरह से पुल बैक्स लिए हैं, कितनी देर कंसोलिडेट करा। मार्केट ने यहां ज्यादा टाइम पास नहीं करा, मार्केट सीधे नीचे गिरा। ठीक है, केवल एक छोटा सा पुल बैक लिया और सीधा नीचे गिरा। ये है हमारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का सीधा सीधा मतलब है जहां मार्केट के लिए ज्यादा ब्रेकर्स ना हो, मार्केट को रुकना ना पड़े। ठीक है, इस तरह से आप हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये इतने टॉपिक हैं, और अगला टॉपिक हमारे इंटरनल एक्सटर्नल का, वो मैं बहुत डीप में समझाऊंगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी ही सब कुछ है। अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता तो आप इंडियन मार्केट में केवल स्टॉप लॉस देने आए हो, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, अब ध्यान से समझो। एक चीज होती है लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी स्वीप का क्या मतलब है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब में, तो अच्छी तरह से इसे लिख लेना अपने नोट्स में। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब है जब प्राइस किसी की लेवल से, जैसे पीडीएच या पीडीएल, इक्वल हाई या इक्वल लोज या सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे जाता है, लेकिन वहां पर बॉडी क्लोज नहीं करता। सपोज मार्केट का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहां पे मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहां पे मार्केट ने इस तरह की कैंडल बनाई, मार्केट ने यहां पर बॉडी क्लोज नहीं करी इसके ऊपर, तो यह है हमारी लिक्विडिटी स्वीप। और लिक्विडिटी ग्रैब क्या होती है, लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब है मार्केट ऊपर जा रहा है इस तरह से, मार्केट इसके ऊपर बॉडी भी क्लोज करेगा, सॉरी, ऊपर कैंडल भी क्लोज करेगा, थोड़ी देर सस्टेन करेगा, उसके बाद रैली देगा। ये होती है लिक्विडिटी ग्रैब, यानी कि मार्केट अगर यहां रुका है तो वो ऑर्डर्स को फिल कर रहा है। ठीक है, और लिक्विडिटी स्वीप में किसी भी की लेवल पर बॉडी क्लोज नहीं होती, केवल विक छोड़ी जाती है। ठीक है, आई होप क्या आप समझ पा रहे हो।
मैंने बेसिक को पूरी अच्छी तरह से समझा दिया है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अगले पार्ट में हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी को बहुत डीप में समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी ही सब कुछ है, ठीक है। हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और ये था लिक्विडिटी का पूरा गेम, ठीक है। जो मैंने आपको बेसिक मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, इसे चार्ट पर प्रैक्टिस करना कि लिक्विडिटी कहां कहां पर है, ठीक है। और हाँ, इसके बाद में एक चीज और समझाना चाहूंगा, एक चीज रह गई है, मैं देखो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता ताकि इंटरनल और एक्सटर्नल में फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से देखो, मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस तरह से ऊपर जा रहा है, यहां भी लिक्विडिटी है, यहां भी लिक्विडिटी है, यहां भी लिक्विडिटी है। अब सपोज करो मार्केट यहां भी लिक्विडिटी है, यहां भी लिक्विडिटी है और यहां भी लिक्विडिटी है। सपोज करो मार्केट यहां बीच में अटका पड़ा है, तो मार्केट किस तरफ जाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ये कि मार्केट इस तरफ जाएगा इस वाली लिक्विडिटी को लेने, या नीचे आएगा इस वाली लिक्विडिटी को लेने। मैं इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूं, जिससे आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि लिक्विडिटी कौन सी लिक्विडिटी को लेने जाएगा। आप डेली लाइफ के एग्जांपल से लो, अगर आपकी मम्मी आपको सब्जी लेने भेजती हैं, सपोज करो आपकी मम्मी ने आपको आलू लेने भेजा है, आपको 5 किलो आलू लेना है, ठीक है, आपको 5 किलो आलू लेना है। अब आपके घर के पास एक दुकान है, या आपके घर के पास एक दुकान है, एक ये उससे थोड़ी सी दूर है, ये उससे थोड़ी सी दूर है, और एक है आपका होलसेल मार्केट जहां पे मंडी लगती है। तो आप कहां जाओगे लिक्विडिटी लेने? सॉरी, आप आलू लेने कहां जाओगे? पास वाली दुकान पे। अगर आपकी मम्मी ने आलू लाने को कहा है, तो आप आलू लेने पास वाली दुकान पे जाओगे, दूर तो जाओगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इस पास वाली दुकान पे पूरा स्टॉक हो ही ना, इस पे 5 किलो आलू ही ना हो, तो आप ऐसा तो है नहीं कि 2 किलो यहां से खरीदोगे, 1 किलो यहां से खरीदोगे, 1 किलो यहां से खरीदोगे, ऐसा तो करोगे नहीं। आप जाओगे जहां पर स्टॉक पूरा हो। अब सपोज करो मार्केट इस वाली मंडी में आपके सबसे ज्यादा आलू है, ठीक है, इस वाली शॉप पर आपके सबसे ज्यादा आलू है, इस पे पूरा स्टॉक्स है, तो आप क्या करोगे? तो आप इस वाली पे ना जाके सीधा इस वाली पे जाओगे। आपने ये वाली लिक्विडिटी भी खाई और ये वाली लिक्विडिटी भी खाई, है ना। यानी कि मार्केट जब भी आएगा, उसके सामने अगर दो सिचुएशन है कि मार्केट कौन सी लिक्विडिटी लेगा, तो हमेशा वो पास वाली लिक्विडिटी को लेने पहले जाएगा। मार्केट हमेशा पास वाली लिक्विडिटी को लेने पहले जाएगा, दूर की लिक्विडिटी वो बाद में लेगा, क्योंकि पास वाली लिक्विडिटी पास में है, उसे फ्यूल एकदम से चाहिए, ठीक है। अगर आप खुद ही सोचो, अगर आपकी गाड़ी कहीं रुक गई, आप मेरठ से दिल्ली जा रहे हो और बीच में आपकी गाड़ी रुक गई, ठीक है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि मोदी नगर में आपकी गाड़ी रुकी है और आप वापस मेरठ आओगे तेल भरवाने, ऐसा नहीं है ना। आप जहां पे मोदी नगर में रुकी है वहीं पे कोई पास में पेट्रोल पंप देखोगे, जब वहीं पे पेट्रोल पंप देखोगे तो वहीं से तेल भरवाओगे। उसी तरह से मार्केट का है, जो पास में लिक्विडिटी होती है, जो मार्केट के स्टॉप लॉसेस ऑर्डर्स होते हैं रिटेलर्स के, प्राइस के सबसे पास में जो भी लिक्विडिटी है वो उसे लेगी पहले, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। इसे मैं और अच्छी तरह से अगले पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, और ये बिल्कुल मैंने बेसिक समझाया है, ये वीडियो केवल बेसिक समझाने के लिए थी। तो जो जो भी मैंने आपको बताया उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी प्रॉब्लम आए वो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने पहले भी किसी लिक्विडिटी स्वीप में अपना स्टॉप लॉस गवाया है या नहीं, ठीक है, उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।